इस वीडियो में मैंने जो एपीओ की रिजल्ट्स को लेके जो मैंने कहा कि कल या परसों में, तो वो कल या परसों में नहीं, वो 15 और 16 अक्टूबर के लिए है। वो गलती से मैं बोल गया, है ना। कल और परसों में नहीं, 14 अक्टूबर को कल रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि कल रिजल्ट सेक्शन में ही RAS 2023 का काम रहेगा। तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए। वो बोलने में आ गया, हालांकि मैंने 15 और 16 अक्टूबर का 2 से 3 बार जिक्र भी किया था उसमें। फिर भी किसी बच्चे को समस्या हो तो आपको मैं इस चीज़ को प्रीवियसली थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे जाके ऐसा कुछ होगा तो वीडियो में तो आप उसको समझ जाइएगा ना, ठीक। सबसे पहले तो अजय जी, आप ये वीडियो पूरा देखना प्लीज़, ठीक है। ये मैं अजय जी को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अजय जी जो है वीडियो देखते नहीं और फिर मैसेज करते सर रिज़ल्ट कब आएगा। तो वही चीज़ें सर, आप परेशान हो रहे हैं मुझे पता है। आप बाकी वीडियोस पे भी कमेंट करते हैं, मेरे नहीं किसी और चैनल के वीडियोस पे भी करते होंगे। तो मैं आपकी परेशानी समझता हूँ सर, है ना। पर पेशेंस रखिए प्लीज़, परेशान मत होइए, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी परेशान होता है तो सर परेशान, मतलब कोई भी व्यक्ति जो यदि आपका शुभचिंतक है तो वो नहीं चाहेगा सर आपको परेशान दिखना। तो वही बात है। चलो, वेलकम टू एग्जाम स्टेशन राजस्थान। नमस्कार दोस्तों। आज जो है भ्रमण बहुत हो गया, जैसा कि प्रातःकाल मैंने बताया था। और भ्रमण का फ़ायदा भी मिला है सर, और एक दुख भी हुआ है सर। काफ़ी दुख हुआ है चीज़ें देख कर और जानकर। और उस दुख में मैं बताऊं, सबसे पहले तो लाइब्रेरियन भर्ती वाले भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों, पोस्ट तो बढ़ेंगी, सब ठीक है। और ये जो पोस्ट बढ़ेंगी ना सर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का, किसी का भी, कोई अध्यापक हो या कोई और कोई नेता या संघ हो। सर ये बढ़ेंगी तो आप लोगों की वजह से बढ़ेंगी बस, सबके सब, कोई प्रयास नहीं सर। चीज़ें पता है आपको, जैसे मैं भूतपूर्व में बताऊँ, EORO भर्ती में मैं उल्टी गंगा बहा रहा था, और बाकी सब लोग जो है एक साइड बोल रहे थे, मैं अलग ही चल रहा था। LDC में मैं अलग चल रहा था। RAS मेंस में सबके सब जो लोग हैं, कोई कोई बता ही नहीं रहा था कब रिजल्ट आने वाला है। 5 अक्टूबर के पास बाद में मैंने तो अटका दी थी सुई। मैंने बोला, छोड़ो, आज के बाद न्यूज़ ही नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास जो न्यूज़ थी वही तो दूंगा। 12 अक्टूबर के लिए मैंने बोला तो वो 14 अक्टूबर। LDC में देखो ना आप, एक एक चीज़ सब उल्टा ही बोल रहा था। जो बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं, इस रोज़गार मेले में कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा था कुछ नहीं होने वाला क्या, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, नियुक्तियाँ भी दी हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो वाली बात है कि जब सब लोग बोले, मैंने कुछ नहीं, सब ऐसे ही बोल रहे हैं, सब नियुक्ति देंगे आप लोगों को। EORO में क्या हुआ था, सेम सेम हर एक एक चीज़ की खबर दे रहा था। हाँ, ठीक है ना। लाइब्रेरियन में भी सब चीज़ें सटीक बता रहा हूँ। APO में कोई नहीं छेड़ रहा, बात ही नहीं कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि चीज़ें इस तरीके से, वो बाकी सारी बातें सही हैं, सहयोग तो होना चाहिए। और मैंने कब कहा 100%, 500 पद बढ़ेंगे, मैंने आज तक कहा ही नहीं, कभी कहा ही नहीं। मैं 322 से ऊपर कभी आज तक गया ही नहीं, है ना। और अब तो मैं ये और कर रहा हूँ कि 200 से 250 पद बढ़ जाए, बस इतने, 200 से कम नहीं बढ़ेंगे, 200 से ऊपर ही बढ़ेंगे, है ना। तो वो ठीक है, 100% का कम मानेंगे वो 50% में तो, 50% में तो वो नहीं करे। और वो तुम लोग सुनो, ये जिनके नंबर नहीं बन रहे, कम बन रहे हैं, 150, 250, 200 बन रहे हैं, वो विद्यार्थी सुनो भैया, पोस्ट इंक्रीज अगर नहीं होगी ना तो भूल जाओ स्टाफिंग पैटर्न, साथ दो इन लोगों का, ठीक है। कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी, ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, है ना। पर कुछ कुछ कैटेगरीज में बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। विस्तार से चर्चा करेंगे APO के बारे में भी। कुछ बातें, न्यूज़ तो कुछ निकल के नहीं आ रही है, पर हाँ एक छोटी सी चीज़ जानकारी पता चली है, उस संदर्भ में बताऊंगा। तो दुख किस बात का हुआ है लाइब्रेरियन भाइयों, पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, है ना। उन फेक लोगों का वीडियो देखते हो आप लोग, हाँ। क्या बोलूँ मैं आपको, नाम भी तो नहीं ले सकते वो। वित्त विभाग में भी सर सब तो मैंने पहले कहा था, सब नहीं है, एक दो लोग हैं जिनके नाम नहीं बता सकता, वो थोड़ी सी काट करने में लगे हैं। लेकिन वो काट गया है, उनका भी जो मुद्दा है ना, वो अपने उनके हिसाब से सही है, बिल्कुल सही है मुद्दा तो। अब वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ड्यू टू गेन मोर वोट्स फ्रॉम यू, और उसके अलावा जो उनके जो आपके लिए फेवर्स हैं वो तो काम आते ही हैं सर, बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन फाइल का इनको नहीं ज्ञान, कौन सी न्यूज़ कौन कब दे रहा है। सही बताऊं तो ऐसे लोगों का क्या कर किया जाए सर, कब की कौन सी क्या न्यूज़ कब कौन दे रहा है, इस न्यूज़ को
है ना। और दूसरी बात, वो न्यूज़ चलो मानते हैं कि ये चीज़ें हैं, पर फाइल लौटाई नहीं जाती है भाई ऐसे। किसी प्रार्थना पत्र को खारिज करने में और पूरी फाइल को खारिज करने में फ़र्क होता है। निर्णायक मीटिंग बुधवार को हो जाएगी, है ना। कल या बुधवार को निर्णायक मीटिंग आपकी हो जाएगी सर। हाँ, और मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने तो शुक्रवार तक का टाइम दिया था, 2 दिन एक्स्ट्रा भी लेके चलो तो ठीक है, पोस्ट इंक्रीज भी हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, अब आज की बात बताता हूँ मैं आपको कि मैं गया वित्त विभाग में। सीधी सी बात बताऊँ, गया मैं तो जो जो ये यूट्यूब पर चीज़ें बोली जा रही है ना, सब गलत है, ठीक है। आप लोग मुद्दे को उठाओ, बिल्कुल सीधी सी बात है, उठना भी चाहिए। और जो लोग ये चाहते हैं ना इस भर्ती में पद ना बढ़े, अगली भर्ती में तुम 400 पद लेके बैठ जाना चुपचाप। आ लिए फिर 2-3 हज़ार पोस्ट नया आने वाली, फिर तो स्टाफिंग पैटर्न तो तभी होगा भाई, पोस्ट इस बार ही बढ़ेंगी तब। हाँ, लॉजिक है इस बात में, कभी गौर से बैठ के और कभी फुर्सत में बताऊंगा सारी बातें ना, क्या लॉजिक है इसमें। अभी इतना समय नहीं है कि पूरी बातें डिटेल में चर्चा हूँ, क्योंकि आज मेरे को कट ऑफ बतानी है। तो कुल मिला के ना, एक तो मैंने कट ऑफ बताई थी पहले, तो मेरी प्रीवियस जो पहले कट ऑफ बताई थी ना वो सुनो, और फिर एक किस्सा सुनो, जोरदार शानदार किस्सा सुनो आप। किस्सा मतलब आपके बच्चों का, आपके जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना उनका किस्सा सुनो आज क्या हुआ। पहले सबसे पहले तो मैंने कट ऑफ बताई थी जनरल की 236 से लेके 246, मतलब ये 2 गुना की कट ऑफ बताई थी, जिसमें से 241। मैं नहीं कहता कि मैं कट ऑफ 260 270 बताऊँ, क्यों बताऊँ, मेरा कौन सा कोचिंग से चलता है कि मैं मेरे बच्चों को इतना इंटेलिजेंट बता दूँ कि आप भाग के एडमिशन लेने आ जाओगे। कोई कोचिंग वोचिंग नहीं चलता, और जिस दिन चलेगा ना तो 10 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं लूँगा। और सुनो, वैसे मैं इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आर के लिए कुछ प्रोग्राम लेके आऊँगा, बस आर के लिए लेके आऊँगा। बाकी करंट जीके की मैराथन्स वगैरह आएंगे मेरी भविष्य में, जो कि 15 अक्टूबर को तो आने वाली है। ये वाली मैराथन आने वाली है ना 15 अक्टूबर को, वो ठीक है, ठीक है। अभी आप सुनो। हाँ, तो 236 से 246 मैंने बताई थी लाइब्रेरियन की, जो 2 गुना की कटो बताई थी। और मैंने EWS में बताई थी 232 से 238, ठीक है। अंतर क्यों है इतना ज़्यादा, क्योंकि एक तो पुस्तकालय विज्ञान का फ़र्क है, 5 नंबर का अंतर रहेगा। OBC EWS और जनरल के बीच में 5 नंबर का अंतर रहेगा, है ना, अधिकतम। इसलिए बता रहा हूँ सर मैं ये, कि ये पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री और EWS प्लस पुस्तकालय विज्ञान, तो ये एक जो फ़िल्टर है ना, ये बहुत ख़तरनाक फ़िल्टर है। लोग जागरूक नहीं है इसके लिए, तो अब हो जाएंगे लेकिन, है ना। और स्टाफिंग पैटर्न भी तभी पॉसिबल है जल्दी से जल्दी जब इसी वैकेंसी में पद बढ़ेंगे, तो अगले साल आपको काफ़ी पोस्टें देखने को मिल सकती है। मतलब कि ये मान लो समथिंग 1500 से लेके और 3-4 हज़ार तक पोस्टें देखने को मिल सकती है। और एक इसी के साथ एक गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ भाई मैं, है ना। थोक के भाव पद आ रहे हैं सूचना सहायक के, तो है ना, आज आज ही गया था मैं। तो वो ग्रामीण विकास जो विभाग है उसके अंतर्गत मैं जाके आया हूँ। वो मेरा काम था, वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, है ना। तो कुछ सूचनाएं आई हैं सर, अच्छी सूचनाएं हैं, है ना। तकरीबन 4.5 से 5.5 हज़ार के बीच में आपको पद देखने को मिल सकते हैं, और काफ़ी सारे पद प्रोग्रामर के भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग जो है सूचना सहायक वाले तैयारी करते रहो, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, है ना, इस बात का ध्यान रखना, अभी से तैयारी करो, जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ज़्यादा जो भी नहीं, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जो भी है आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसकी पर्टिकुलर जो सूचना है वो मैं बता दूंगा। थोड़ा दिल दुखी है आज है वो कुछ देख के कि भाई बच्चों को किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, और इस तरीके से बातें करते हैं कि जैसे उन्होंने पता नहीं कितनी कोशिश की है यार। यार इतनी कोशिश की है उन्होंने, कैसे यार इन लोगों के, मतलब इनको भगवान का भी भय नहीं है यार। छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं। हाँ, तो 225 से 238 EWS OBC की बताई थी, और मैंने बताई थी SC ST में। मेल से ही बता रहा हूँ, फीमेल की आप देख लीजिएगा। वैसे फीमेल की भी मैंने बताई हुई है ना, किसी वीडियो में जाके आप देख लेना। 215 से 222 मैंने बताई थी SC ST में। अब सर सुनो, अब किस्सा क्या हुआ कि 280 जिसकी कट ऑफ गई थी ना, 280 जिसके नंबर, 280 थी सॉरी, 265 जिसके मार्क्स आते थे, 280 वाला अब अपने बता रहा है 260, 265 वाला अपने बता रहा है, 265 वाला जो है अब अपने बता रहा है सर, 265 वाला अपने बता रहा है 230,
और जिसके 255 है ना, वो अपने बता रहा है 214 मार्क्स। OMR मंगवा ली मैंने, OMR मंगवाई थी। इस बात है 6:30 पौने 7 बजे की। और उन लड़कों को बुला के और मैंने उन लोगों को, मैंने देखा पेपर को, और मेरे साथ 2 व्यक्तियों को बिठाया मैंने, और मैंने उनसे इस चीज़ें निकलवाई। तो उनने, मैंने देखा कि वो सही है, सही कह रहे हो। उन्होंने अपनी आत्मकथा बताई, सर यही बात है, पहले ऐसे हुआ था, है ना। कुछ उनसे त्रुटियां हुई हैं, कुछ जैसे बहुत भारी अंतर आया 255 से लेके और 214 के बीच में, तो वो उसकी खुद की त्रुटि थी, उसने गलत बताया। उसने सही जानकारी दी और बोला कि सर होगा कि नहीं होगा मेरा। तो जो 214 नंबर वाला था ना, वो EWS कैटेगरी से था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो ऐसी बात है, कट ऑफ में मैंने जो बताया ना, उसमें गिरावट सिर्फ आप ये मान लीजिए 5 नंबर की गिरावट होगी, बस 5 नंबर की गिरावट होगी, और पद तो बढ़ेंगे, है ना। तो वो 5 नंबर इसीलिए गिरावट होगी क्योंकि पद बढ़ेंगे, और क्योंकि कुछ जो है ना आपत्तियों को लेकर जो है बहुत सारे जो है कट ऑफ में अंतरा आ गया है इस इनके चक्कर से, कि कुछ ना कुछ ये जो प्रोविजनल आंसर की है उसके कारण से चीज़ें बदली हैं। तो वो एक जो है विषय है ना, कि आपकी कट ऑफ कम रहेगी। चलिए अब हम लोग ये मैंने बता दिया कि अब कितनी रहेगी। अब फिलहाल के लिए बताऊँ कितनी, तो सर जिसके मार्क्स 2 गुना की ही बता रहा हूँ। अब देखो जो जिसके 236 से लेके और 246, तो मतलब कुल मिला के 241 से लेके 246 के बीच में जिसके नंबर बैठ रहे हैं ना, वो सेफ़ है 1 गुना में। जनरल में बता रहा हूँ, 241 से 246 1 गुना में सेफ़ है। फिर वो मेरे अकॉर्डिंग एक आधा नंबर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, 246 का 247 हो जाए, इतना ही अंतर आ सकता है। और जो EWS OBC है, उसके अंदर ये मान लीजिए 228 से लेके 234 कर दिया मैंने, हाँ 228 से लेके 234 कर दिया ये। और जो 2 गुना की है, सॉरी 1-2 गुना की बताइए, EWS OBC में 228 से लेके 234, 1 गुना की है सर, वो ही है 232 से लेके 238, उसमें कोई बदलाव नहीं किया, ठीक है। SC ST के अंदर जो 2 गुना की कट ऑफ है, वो लगभग 213 नंबर से लेके और 222 नंबर तक, या 221 नंबर तक, है ना। और जो 1 गुना की कट ऑफ है, वो अब हो गई है सर 218 से लेके, हाँ 218 से लेके और 224 तक, ये आप ध्यान रखिएगा। फीमेल में आप ये मान लीजिए जो 2 गुना हो या 1 गुना हो, दोनों मैंने 2 गुना की बता दी और 1 गुना की बता दी। फीमेल में 2 गुना और 1 गुना की कट ऑफ में 10 मार्क्स का, 10 नंबर का, जैसे 7 से 8 नंबर बताया था ना मैंने, तो अब ये मान लीजिए कि अब 10 नंबर का फ़र्क रहेगा। और पद के लिए मैं बताऊँ ना, तो भाइयों सीधी सी बात बताऊँ, ये जो पद है ना, आपके जो पद बढ़ेंगे वो 200 से कम तो मैं देखो नहीं मान रहा हूँ, 200 से लेके और 270 के बीच में पद बढ़ सकते हैं, है ना। तो 250 से 253 254 वैसे भी जा सकते हैं। एग्जैक्ट जानकारी तो निर्णायक मीटिंग के बाद में ही पता चल पाएगी, मीटिंग के बाद में पता चलेगा। जो भी मीटिंग होगी ना, उसमें फैसला हो जाएगा, टेंशन ही मत लो, है ना। और अगर जो रिजल्ट है वो 10 नवंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। 8 नवंबर से लेके और 16 नवंबर के बीच में, 15 नवंबर के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 8 से 15 नवंबर, 14 नवंबर ही मान लो आप, ठीक है, रिजल्ट भी आ जाएगा आपको, ठीक है भाइयों। अब APO की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो APO भर्ती में जितने भी मेरे बंधु हैं, भाई हैं, बहन हैं, उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक सिस्टर ने, बहन ने कहा था कि जो रिज़ल्ट है सर एक साथ नहीं आते हैं, मतलब एक दिन करके। नहीं, ऐसा नहीं है। RPSC ने अपना जो फॉर्मेट है वो चेंज कर लिया है ना। और इस बार आऊँगा यार, एक प्रश्न था एक बच्चे का, वो सर संतोष जी आप है ना एक काम कीजिए, आपका जो RS, अगर अब क्या पता आप ये वीडियो पूरा देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे, क्योंकि इसमें APO और लाइब्रेरियन की ही बात चल रही है। तो संतोष जी जो ये पिकअप लिस्ट आती है ना, वो अगस्त में आई थी, PH कैंडिडेट्स को बुलाया था, और उन्होंने अपना शेड्यूल, जो चरण का, जो अंतिम चरण का शेड्यूल जारी किया था, RS रिजल्ट 2023, RS इंटरव्यू 2023 का। तो उसके अंदर आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। अगर उन्होंने आपको नहीं बुलाया है, इंटरव्यू में आपका रोल नंबर नहीं आया है, तो फिर ये मान लीजिए कि आप उस पिकअप लिस्ट में भी नहीं हो। जो अलग से जिन पिकअप लिस्ट में क्या दिया गया, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। उसमें ऐसा बताया गया है सर कि जिन बच्चों को
फर्जीवाड़े का नाम नहीं है, उसमें अपात्र घोषित करने का नाम है। जिनको अपात्र घोषित किया गया है उनके स्थान पर कुछ अतिरिक्त जो बच्चे हैं कट ऑफ से वो लिए जा रहे हैं, ठीक है, पीएच कैटेगरी में। तो फिर उन्होंने पर्टिकुलर रोल नंबर वगैरह डाल के और उनको बुलाया, और उनके जो रोल नंबर हैं वो अंतिम चरण में उन्होंने पेश कर दिए। तो आपने वो लिस्ट नहीं देखी तो कम से कम वो इंटरवल तो देख ली होगी ना, उसमें अपना रोल नंबर देख लो, बस सीधी सी बात ये है। और कल का दिन है, तो अगर रोल नंबर हो और आप, तो एक तो ये अनअवेयरनेस है, बहुत गंदी गलत बात है। ऐसा मत किया कीजिए, सचेत रहिए, छोटी मोटी जॉब नहीं है, आपको आगे जाके फिर बड़े काम करने हैं सर, ठीक है। अब तो मैं कहूँगा कि रिजल्ट का ऐसा इशू नहीं है। आज ही देखो ना, भर के थोके भाव असिस्टेंट प्रोफेसर बायो केमिस्ट इनके रिजल्ट निकाले ना, तो ये कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट दिया है उन्होंने, तो मेडिकल एजुकेशन में भी कई चीज़ें और जीके में है ना, तो ये छोटा रिजल्ट नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना, अच्छा खासा बड़ा रिजल्ट है ये भी। तो ये देखो ये रिजल्ट आया ना, तो अभी है आपके सूचना फिलहाल ये है कि 15 कल और परसों ये आपके लिए जो है बेनिफिशियल रह सकता है। और ये तभी पॉसिबल है, एक सेकंड ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना, तभी पॉसिबल है जब ये 15-16 को, अगर ये, क्योंकि पता है सिर्फ 6 घंटे का या 7 घंटे का काम है आपका, कॉपीज़ वगैरह सब चीज़ का, मैं इसी बात करूँ, सॉरी एपीओ की बात करूँ, है ना। तो थोड़ी तबीयत ऐसी हो गई भैया, आज क्या खूब काम किया फिर थक गया बहुत ज़्यादा। तो ये जो एपीओ का रिजल्ट का जो काम है ये सिर्फ 5 से 6 घंटे का काम है। और वैसे देखा जाए ना तो 2-3 घंटे का है, लेकिन क्या है 1 से 2 बार 3 बार रिव्यू होता है सर, क्योंकि सब चीज़ें कैटेगरी वाइज है चीज़ें, क्योंकि क्या है एक छोटी सी गलती कोर्ट में ले जाती है आरपीएससी को, तो कोर्ट में घसीट लेती है। तो फिर वो चीज़ों से बचने के लिए 2 से 3 बार रिव्यू करते हैं वो, मतलब जांच करते हैं वैसे सब ठीक है हमने सही किया कि नहीं है, वेरीफाई कर करके काम करते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें भी करते हैं ना वो लोग, तो आपका ये मान लो कि जैसे सुबह आपका रिजल्ट तैयार करना चालू किया तो शाम को डाल देंगे, ऐसा ही होता है। और ऐसा ही होगा एपीओ में, और इस बार ऐसा ही कर रही है आरपीएससी। ये मेरी जो है पर्सनल मतलब वो है, मतलब मेरी तहकीकात है, ठीक है। तो कुल मिला के 15 और 16 तारीख है ना, कल और परसों, ये आपके लिए हो सकता है आपके लिए संभावित है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए ना तो उसके लिए मुझे दोष मत दीजिएगा, है ना। चलिए, और शुभकामनाएं आप सभी को अपने रिजल्ट्स के लिए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और भूल मत जाइएगा सर सिलेक्शन के बाद में भी, है ना, जितने भी भाई बहन हैं एपीओ वाले, है ना, बताइएगा रिजल्ट आके कि क्या रिजल्ट रहा आप लोगों का। और लाइब्रेरियन वालों आपके लिए सीधा सा यही है कि आप विश्वास कीजिए, मेरा भी अगर आप कर सकते हैं विश्वास, कि मैंने ये बात पता कि आपको, देखो सबका सहारा लीजिए, जो भी आपके रिजल्ट में इंपॉर्टेंट हो सबके सबका सहारा लीजिए, सबके साथ खड़े होइए, मोमेंट में भी आप लोग ना अपनी सहभागिता दिखाएं, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट जो आपका जो है, आपकी जो मंशा है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो भी छोटी मोटी महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।